बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं मेकअप हेल्थ फिटनेस। तो यहाँ से व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज के दिन बहुत सर्दी हो रही थी, मुझसे बाहर निकला नहीं जा रहा था। ये बारिश वाला दिन है जब कराची में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो हमने हलवा पूरी मंगाई थी इस तरह से और हम ये खा रहे हैं। अली लेने गए थे क्योंकि मुझसे बाहर निकला ही नहीं जा रहा था। मैंने अली से कहा, अली नहीं, पहले मैं नाश्ता करूँगी फिर मैं बाहर निकलूँगी, मैं ऐसे आज कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो अली ने कहा कोई बात नहीं, हम हलवा पूरी ले आते हैं, वैसे भी बारिश हो रही है, मज़ा आएगा। तो अली बहुत तेज़ बारिश में निकले थे और ये हलवा पूरी लेकर आए थे। मैं ऐसे काम करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, शेफ़र हो रही थी एकदम, में बहुत सर्दी लग रही थी, काँप रही थी मैं। तो मैं जब ऐसी हरकतें होती हैं तो मैं बाहर नहीं निकलती, मैं बहुत कपकपी तारी हो जाती है। और आजकल बहुत ज़्यादा मुझे वो ये हो रहा है कि ना सर्दी लग रही है। और इस वक्त भी मैं स्वेटर पहनकर और ब्लैंकेट पहनकर, मतलब ओढ़ के ब्लैंकेट को, और यूँ समझिए स्वेटर पहनकर बैठी हुई हूँ और आपके लिए वॉइस ओवर ले रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हलवा पूरी वगैरह खा लिया था और फिर उसके बाद बारिश वाला दिन था ना, उसके बाद मैं शाम में आई थी, जो मैंने साबुनदानी बदली थी, मैंने पहले से एक्साइटमेंट में आके आपको व्लॉग दिखा दी हैं, लिहाजा मैं आप मेरा साथ दीजिएगा। तो मैं बता रही हूँ आपको। तो ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन बारिश हो रही थी। हमने नाश्ता किया था, नाश्ता करके आके मैंने क्या किया था, ये इस तरह से बर्तन धोए थे। ठीक है ना जी। अब आपको साबुनदानी वाले ही व्लॉग मिलेंगे, वो वाले। तो एक तो जाने से पहले का था, फिर ये बारिश जिस दिन हो रही थी और हमने ये सब खाया था माशाल्लाह से, हलवा पूरी वगैरह, उस दिन के ये बर्तन थे। तो बर्तन कुछ ज़्यादा ही थे। तो मैंने अली से कहा था, अली आज मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि अली बरसात में थोड़ा सा मेरा साथ देते हैं। अली को पता है अगर गर्मियों की बरसात है तो ठीक है, ये काम कर लेगी, लेकिन अगर सर्दियों की बरसात है तो मैं काँपती हूँ, मुझे एकदम से कपकपी तारी हो जाती है कि मुझे पकड़ना पड़ता है। एकदम से काँपने लगती हूँ मैं, खड़ी खड़ी जहाँ पे होती हूँ वहीं काँपने लगती हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है मुझे एकदम से। और आपको तो पता है मैं स्वेटर नहीं पहनती बर्तन धोते वक्त, कुछ नहीं, क्योंकि सब तरबतर हो जाएगा तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा नहीं होता कुछ भी। आप अगर सफाई कर रहे हो, डस्टिंग कर रहे हो और अगर दुपट्टा पहन के कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन वो भी साथ में वो दुपट्टा भी गंदा होगा, वो दुपट्टा भी गंदा होगा साथ में। आपको अगर आप खुद बर्तन और कपड़े धोने वाले हो तो आपको वो चीज़ें भी साथ में ही धोनी पड़ेंगी। ये मैंने एक दोस्ती के नाते एक बात की। हम व्लॉगर्स की दुनिया अलग है, ठीक है, और डेली रूटीन जो वर्क करती हैं उनकी दुनिया अलग है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बताती चलूँ, एक दोस्तों की तरह से सारी बातें मैं क्लियर करती जाती हूँ, क्लियर करती जाती हूँ। आपने देखा है जो चीज़ अच्छी होती है कॉस्मेटिक की भी, वो मैं बता देती हूँ खुद लाके कि तुम लोग अपने पैसे मत बर्बाद करना, यहाँ पे मैंने कर दिए हैं, अब तुम लोग मत करना, क्योंकि हमारे पैसे सेम है, हर कोई हलाल कमाई कमाता है। बड़ी मुश्किलों से इंसान एक चीज़ ख़रीद रहा है। मैं प्याज ख़रीद कर लाई 200 रुपया किलो प्याज। आप देखो प्याज 200 रुपया किलो है। और आज तो मेरे से अल्फाज भी नहीं निकल रहे, इतनी कपकपी तारी हो रही है, सर्दी लग रही है। तो 200 रुपया किलो प्याज मिली, बताएं, इतना महंगा। टमाटर 150 रुपया किलो, और कह रहा है कि अभी तो और महंगा होगा बाजी, ये अभी और महंगा होगा, रमज़ान तो आने दीजिए। मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया था कि रमज़ान शरीफ आएगा तो बरकत और होगी। क्या बोलूँ अब इसमें, माशाल्लाह तो लगाया नहीं जा सकता ना, बरकत तो और होगी। लेकिन इंसान तब के तो यही जुमला कहता है ना कि अभी बरकत तो और होगी, कह रहा है मुझसे बैठकर। आप ये देखें कि रमज़ान आएगा तो अभी तो और महंगाई होगी। तो मतलब होता है, हो जाता है, महंगाई होती है तो क्या कर सकते हैं अब। बताइए, 200 रुपये किलो प्याज मिला है, टमाटर 150 रुपये किलो है, और लहसुन 1200 रुपये किलो। अदरक लहसुन पीसने के लिए लहसुन खरीदे थे, लहसुन 1200 रुपये किलो। और कह रहा है अभी रमज़ान आएंगे तो इससे पहले ले लें, तो और लहसुन और महंगा होगा, लहसुन और महंगा होगा। बकरीद में लहसुन महंगा होते सुना था मैंने, अदरक लहसुन बकरीद में महंगा हो जाता था, लेकिन रमज़ान मुबारक में पहली दफ़ा सुना है। रमज़ान मुबारक कहा जाता था, रमज़ान शरीफ पहले बोला जाता था, ठीक है ना। अब शुरू हो जाता है सिर्फ रमडान, रमज़ान, इस तरह से बोलते हैं। ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम है और अल्लाह ही ने हमें खाने को दिया है, ठीक है ना। रमज़ान एक अल्लाह का नाम है, आपको पता है। तो रमज़ान शरीफ कहना चाहिए, मैं इतना बता दूं आपको, रमज़ान मुबारक कहना चाहिए इसके आगे। तो अल्लाह मुबारक करेगा आपके लिए, ठीक है ना जी। इस तरह से मैंने लाके सब सामान रख दिया था, ये देख लें आप। इस तरह से पूरा किचन साफ़ हो गया था। अभी तक मैंने आपको सामान नहीं दिखाया, अब इसके बाद बैठकर आपको सामान खोल के दिखाना शुरू करूँगी, ठीक है ना जी। सब सामान मैंने यहाँ पे जो डब्बे लाई थी वो भी मसालों के सजा दिए थे, कुछ पकाना था, कुछ काम करना था तो सजा दिए थे। उसके बाद उठा के लेकर गई थी आपको दिखाने के लिए, लेकिन कुछ डब्बे यहीं छोड़ दिए थे मैंने कि बस अब मैं ले आई हूँ तो ले आई हूँ, आधा सामान दिखा देती हूँ, आधा सामान यहीं पे 2-4 डब्बों का रखा रह गया था। लेकिन ये पाइनएप्पल का डब्बा मैंने यहाँ से उठा लिया था कि आपको बता दूँ, मैं लेकर आई हूँ कस्टर्ड वगैरह बनाने के लिए,
ठीक है ना जी। आपको उम्मीद करती हूँ सारे सवालात के जवाबात अपनी दोस्तों की तरह से देती हूँ, बहनों की तरह से देती हूँ, ठीक है ना। जो जो मुँह में आया आएँ बाएँ शाएँ अण बण शण मैं नहीं बोलती, लेकिन मेरी बातों में बहुत बड़ा सबक होता है। जो लोग मुझे देखते जा रहे हैं उन्हें पता है कि ये सच बोल रही हैं। इस वक़्त महंगाई कम होनी चाहिए। एक आम बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा तो सोचो एक मुफ़लिस बंदा कैसे अफ़ोर्ड कर पाएगा, आप सोचो। ये मैंने उसके बाद साबुनदानी बदल दी थी। यहाँ पे साबुनदानी का लुक आ गया है आपको, ठीक है ना जी। यहाँ पे साबुनदानी रखी हुई है। इसके बाद आके मैंने चूल्हा साफ़ किया था, क्योंकि मुझे बीच में ये था कि मैंने बर्तन धो लिए थे, मैंने कपड़े चेंज किए। कपड़े चेंज करके जब मैं आई तो मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया जो कि अपनी शॉपिंग का था, सब कुछ बताया क्या क्या लाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ साबुनदानी भी लेकर आ गई और मैंने यहाँ साबुनदानी अपनी रख दी, ठीक है ना जी। हाँ, क्योंकि कपड़े चेंज कर लेती हूँ तो सुकून हो जाता है थोड़ा-सा। अब उसके बाद दोबारा ये इस तरह से मैं काम कर रही हूँ कि मेरे दोबारा कपड़े ये ना वो हों, क्योंकि मुझे रोटियाँ भी बनानी थी। तो आज मैंने चूल्हा अच्छे से साफ़ किया था। जब चूल्हे पर रोटी वगैरह पकाओ तो अगर दोबारा फ्लेम ऑन हो जाता है तो वो ये आटा जम जाता है इर्द-गिर्द, तो मैं फ़ौरन साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने कहा मैं अभी काम कर लूँगी। ये यहाँ फिर मैं आई हूँ। साबुनदानी प्यारी लगी ना आपको? मुझे भी बहुत अच्छी लगी। आज मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैंने ये सब काम किए। मैंने अली से कहा, अली देखें मुझे फिर से सर्दी का वो आ गया, एकदम मेरा पूरा बदन काँप रहा है सर्दी से। मैंने इतने सारे काम किए थे, तो थोड़ा-सा आप मुर्गी धो दीजिएगा आज मेरे साथ। जब खाने का समय आया तो मैंने अली को बोला, अली मुर्गी धो के दे। एक सालन मैं बना के आ गई थी और एक सालन मैं बनाने जा रही थी, तो अली ने मुझे मुर्गी धो के दी थी, क्योंकि मुझे पुलाव बनाना था। अली ने कहा पुलाव बना लो, इसके साथ आलू गोश्त था, आलू गोश्त बनाया था। अली ने कहा इसके साथ पुलाव बना लेते हैं, अच्छा खाना हो जाएगा मज़े का। तो मैंने इसके साथ पुलाव बना लिया था। तो मैंने अली से कहा, अली मुर्गी आप धो दें, फ्रिज की रखी हुई मुर्गी है मेरे, और मैं पूरा बदन मेरा काँप रहा है, तो मैं क्या करूँगी। तो अली ने कहा अच्छा चलो मैं धो के दे देता हूँ आज, क्योंकि मुझे आती है सर्दी की लहर, मुझे सर्दी की लहर बर्दाश्त नहीं होती है। पहले हो जाती थी, अब नहीं होती। ये देखें, ये मैं आपको बता रही थी जो बात, ये मैंने यहाँ पे क्लिप जोड़ा बाकायदा। ये मैं लेकर आई थी और आपको मैंने दिखाया नहीं था उस वक्त, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें 200 रुपये किलो प्याज, 200 रुपये किलो, ये देखें, ये देखें। और लहसुन कह रहा है 1200 रुपये किलो, और टमाटर हमें मिले 150 रुपये किलो। हरा धनिया पुदीना पहले फ्री में दे दिया जाता था ना, अब 40-40 रुपए की, 30-30 रुपए की एक गड्डी है, पता है आपको? एक गड्डी, और कितनी जल्दी वो ख़राब हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए, थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो कितनी जल्दी ख़राब हो जाती है। देखिए मैं इशारों से भी बता रही हूँ आपको यहाँ पे। इसके बाद अली आ गए थे यहाँ पे। अली ने मुझे चिकन धो के दे दी थी, क्योंकि मेरी चिकन जो होती है फ्रिज में मैं धो धा के रख देती हूँ, लेकिन जमी हुई होती है, जमी हुई होती है तो थोड़ा सा धोना पड़ता है। अली ने मुझे चिकन धो के दी। ये मैंने आलू और गोश्त बना लिया था। इसके साथ मैं पुलाव साइड में चढ़ा लूँगी, बस यही हमारा खाना हो जाएगा। उसके बाद मैं सोने लेट गई थी, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। यहाँ मैंने स्वेटर पहन लिया था, स्वेटर पहन लिया था, और फिर उसके बाद मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था। अभी तो मैं शॉल पहने यहाँ पे खड़ी हूँ, क्योंकि कमरा थोड़ा सा गर्म हो गया था। और ये मैंने बखूर जला लिया था। ये बखूर लैम्प है जो कुरानदाजी में ऐड है, टिकिया के साथ ऐड है, ये आपको बताना था, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बता दिया। आप लोग कुरानदाजी में ऐड होने के लिए करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोनों चैनलों पर रहे मेरे, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे भी, कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे भी, ठीक है ना जी। मैं जो जो सामान लाती जा रही हूँ वो मैं कुरानदाजी में रखती जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।